तो स्वागत है बच्चों पार्ट 9th में इस पर्टिकुलर सीरीज के। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। हमने पिछली 8 सेक्शंस में, पिछले 8 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने सबनेटिंग करी, हमने राउटिंग करी, हमने राउटर समझा, मैक एड्रेस समझा, हमने फिजिकल डिवाइसेस समझे, हमने सब कुछ समझा, केबल्स के बारे में समझा। अब बात आती है नेटवर्किंग को थोड़ा और आगे बढ़ा करके इसके ऊपर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने की, जहां पर हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। जी हाँ, ये है 4th लेयर और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये बेसिकली लास्ट लेयर है जो हमें स्टडी करनी है इन आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और जितना होगा मैं आने वाले वीडियोस में आगे बताता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत कुछ ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे, और सब कुछ देखते जाओगे, समझते जाओगे, पूरी सीरीज का सीक्वेंस बनता जाएगा तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यार, ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा लेयर है, एक ऐसी लेयरिंग सिस्टम है जहां पर हम बात करते हैं बेसिकली एक पूरे कॉन्सेप्ट की। हमने ये देखा कि यार कॉन्सेप्ट चलता कैसे। हमने ये देखा कि हमारा पहला जो पर्टिकुलर पैकेट था, जब वो गया, उसको एक मैक एड्रेस मिला, उसको एक फिल्टर मिला, उसको एक आईपी एड्रेस मिला, उसको एक डेस्टिनेशन मिला, सोर्स से वो गया, और जाने के बाद कुछ रूल्स अप्लाई हुए उसके ऊपर, है ना। वो ऐसे डायरेक्टली नहीं चला गया, उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई हुए। मतलब पैकेट जब हमने ए से लेकर के उस पैकेट को जब हमने बी तक भेजा, तो इस ए से बी की डेस्टिनी, इस ए से बीच के डेस्टिनेशन से इस ए के बीच का जो पूरा का पूरा यहाँ पे कारोबार हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है पैकेट का, उस ट्रांसफर के बीच में कुछ रूल्स अप्लाई हुए, और कुछ ट्रांसफर के बीच में कुछ रूल्स अप्लाई हुए, कुछ रेगुलेशंस थी, कुछ चीजें थी जो मैंडेटरी तरीके से फॉलो करनी पड़ती है पैकेट्स को, ठीक है। और वही पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं, वही जो पर्टिकुलरली हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हीं को हम जब कंसिडर करते हैं तो वो सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। इसका मेन काम है कि किस तरीके से ये आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स को एक साथ जोड़ेगा, और कैसे इन प्रोटोकॉल्स को एक साथ लगा करके एक पूरा इमेज रेडी करेगा, बेसिकली एक पूरा का पूरा सेक्शन नेटवर्क का रेडी करेगा, और आपको बताएगा कि हाँ भाई, अब जो है डेटा जो है ट्रांसफर हुआ है, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी रूल भी लगे हैं। एक छोटी सी बात करते हैं इसी के बारे में, एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं आपने facebook.com, google.com या कोई भी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब आपने क्लिक किया, तो हम मान लेते हैं एक क्लाइंट है, ठीक है। एक क्लाइंट मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं सो दैट अच्छे से दिखे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, और दूसरा हम मान लेते हैं कि हमारे पास सर्वर है। अब ये जो क्लाइंट और सर्वर है ना, ये दो चीजें हो गई। क्लाइंट है आपका ब्राउजर, ठीक है, जो भी आप फायरफॉक्स या मोजिला जो भी आप चला रहे हो वो आपको ब्राउजर है, ठीक है। सर्वर क्या है? वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप जाना चाह रहे हो, जैसे कि facebook.com, google.com, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को बोलता है कि भाई मैं ना रिक्वेस्ट भेजूंगा, मेरे को बदले में रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। यही हमारी बात हुई थी पिछली कुछ वीडियोस में कि एक रिक्वेस्ट गया, सामने से एक रिस्पॉन्स आया। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम लोग वेब सर्फिंग या सब कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गया और एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है। उसके बाद आप फिर से एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, और उधर से फिर से एक रिस्पॉन्स आता है। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किस तरीके से लिखा हुआ होता है, इनको कैसे देखते हैं, वो सारी बातें तो आने वाले सेक्शन में करेंगे, जब HTTP के बारे में दिल खोल के बात करेंगे। लेकिन अभी बात हम करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पे ना HTTP काम कर रहा है, ठीक है। एक प्रोटोकॉल है और सदियों से चला आ रहा प्रोटोकॉल है, और आई नो कि आप लोगों ने खुद ये प्रोटोकॉल के बारे में सुना जरूर होगा, कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर लिखते हुए, या फिर बचपन में कभी कंप्यूटर की बुक में कभी ना कभी मेरे भाई मेरी बहन HTTP जरूर सुना होगा। तो ये जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है? हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है? हाइपर टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है। हाइपर टेक्स्ट में GIFs हो सकते हैं, टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, टेबुलर डेटा
डेटा हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो सकती हैं, कुछ और तरीके की फाइल्स हो सकती हैं, कुछ एनिमेशंस हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें, कुछ लिंक्स भी हो सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें मिला करके हाइपर टेक्स्ट डेटा बनाती है। अब हाइपर टेक्स्ट डेटा को अगर आपको सेंड करना है किसी को, तो ऑब्वियसली आप उसको ट्रांसफर ही तो बोलोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, है ना। अब इसके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स अगर हमने लिख दिए कि जब भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा हो पॉइंट ए से लेके बी तक, तो उसके अंदर ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, तो उसी को बस हमने एक रूल बना करके HTTP के नाम से पॉपुलर कर दिया। अब ये जो HTTP है, ये हर जगह यूज होता ही होता है। ये क्यों यूज होता है? बिकॉज HTTP का मतलब हो गया कि यार ये हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स आपको देगा, और आपको उन्हीं रूल्स के तरीकों से यहाँ पे चलना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि कुछ सिक्योर वेबसाइट होती है, वो HTTPS का यूज करती है ना। अब HTTPS और HTTPS में फर्क क्या हुआ मेरे भाई? HTTPS का ये जो लास्ट वाला S है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी, दैट मीन्स सिक्योर। तो सिक्योर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब आपका डेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा था, तो उसके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा बैठ करके स्टडी करना चाह रहा है, या फिर आपको देखना चाह रहा है, या फिर मैन इन द मिडिल अटैक करना चाह रहा है एक सिंपल सा, तो ऑब्वियसली वो आपका डेटा चोरी करके ले जा सकता है। तो जब वो चोरी करके, वो क्योंकि बीच में बैठा है ना, वो मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब क्या हुआ कि ए है, बी है, बीच में वो बंदा बैठा है। जब वो बंदा बीच में बैठ करके बोलेगा ए और बी के बीच में जो भी बातें हो रही है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, और उसने हैक किया, उसने पढ़ना शुरू किया, तो ऑब्वियसली बात है कि सारा डेटा रीड कर पाएगा। वो क्लाइंट और सर्वर के बीच का डेटा भी तो रीड कर पाएगा। इससे पता लग जाएगा, मान लो आप तो क्लाइंट हो, ठीक है, आपने एक वेबसाइट पे लॉगिन किया, अब वो वेबसाइट है HTTP, ठीक है, आपने उसके अंदर लॉगिन किया, और लॉगिन करके आपने आईडी पासवर्ड दिया। आईडी पासवर्ड देने के बाद क्या होता है कि बीच में बंदा बैठा है, वो सब पढ़ लेता है सब कुछ, और उसको आपका आईडी पासवर्ड मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि भाई उसने तो पढ़ लिया ना। तो HTTP के पास ना कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इसीलिए हमने HTTPS लाया और इसको हमने सिक्योर बनाया। और सिक्योर बनाने से हुआ क्या कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी आ गई। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे जब सिक्योरिटी आ गई, दैट मीन्स कि अब अगर कोई थर्ड पार्टी में बंदा बैठा है, कोई बीच में अगर बंदा बैठा है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड होके जा रहा होगा। ठीक है, डेटा इनक्रिप्शन के थ्रू जा रहा होगा, मतलब आपका जितना भी हाइपर टेक्स्ट डेटा है, वेबसाइट का डेटा है, चाहे कुछ है, अब वो डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इनक्रिप्ट होकर जा रहा है। मतलब ए से इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, बी से वापस डिक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक काफी सिंपल सा क्रिप्टोग्राफी का है एल्गोरिथम, इसको भी आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर HTTPS का ये मतलब होता है। ठीक है, अब HTTPS अगर आपको समझ में आया, ठीक है, HTTPS अगर समझ में आया, ये HTTP के अंदर अगर मान लो S लगाने का काम है, तो ये किसका काम है? हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है अलग अलग प्रोटोकॉल्स को इकट्ठा करके अलग अलग तरीकों से उनसे काम कराना, और अलग अलग तरीकों से उनको बेसिकली उनके जो भी रूल्स बने हुए हैं, उनके रूल्स को उस तरीके से वर्क कराना जिस तरीके से वो रूल्स काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो रूल लगेगा वो HTTP होगा या HTTPS होगा, और उसका रूल भी मैंडेटरी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कि भाई इसको तो एग्जीक्यूट कराना ही है। अब मान लो अगर आप एक पीसी से दूसरे पीसी का एक्सेस लेना चाहते हो, ठीक है, मैं हैकिंग की बात नहीं कर रहा, कई बार ऐसी नेटवर्किंग में हमारे पास जरूरतें आ जाती हैं कि हमें एक जगह बैठे बैठे दूसरे का एक्सेस लेना पड़ता है। तो वहां क्या होता है, लेट्स से दैट दिस इज आवर फर्स्ट पीसी, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये दिल्ली में रखा है, ठीक है, देन देयर इज अ सेकंड पीसी जो मुंबई में रखा है। ठीक है, ये एक सेकंड पीसी है, ये मुंबई में है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पीसी मेरे हैं, और इस मुंबई के पीसी पे मैंने अपनी पूरी की पूरी एक वेब सर्वर यानी कि एक पूरा सर्वर बना रखा है, और मैं नहीं चाहता कि सर्वर के अंदर कुछ खराबी हो। मीनवाइल एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ये सर्वर खराब हो जाता है। अब क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं दिल्ली से मुंबई भागूं और उस सर्वर को ठीक करूं खुद से? नहीं, ये तो एक सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, हमने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं कि मैं यहीं पे दिल्ली में बैठे बैठे मुंबई के सर्वर का एक्सेस ले सकता हूँ डायरेक्टली। और ऐसे प्रोटोकॉल्स SSH भी होते हैं, ठीक है, और एक ऐसा ही प्रोटोकॉल है टेलनेट। अब इसके अंदर भी दोनों के अंदर वही बात आ जाती है, टेलनेट HTTP की तरह काम करता है, डायरेक्ट कनेक्शन दे देता है, अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा बीच में बैठ के देख रहा है तो उसको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, बट SSH क्या करता है कि एक सिक्योर लेयर बना देता है, सो दैट अगर कोई भी बंदा देख भी रहा है तो भी उसको
डेटा ना मिले और वो इनक्रिप्टेड रहे। ठीक है, तो एसएसएच अगर लग रहा है या फिर टेलनेट अगर लग रहा है, एचटीटीपी लग रहा है, उसी के तरीके से हमारे पास एक और आता है एफटीपी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अलग अलग तरीके की फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल हमने बना रखा है। तो ये जितने भी सेट ऑफ रूल्स हैं, अलग अलग बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल नहीं है, बहुत सारे सेट ऑफ रूल है। कोई एक नया फीचर आता है, उसका अपना सेट ऑफ रूल होता है। तो आप एक नए नए सेट ऑफ रूल को अपने हिसाब से डिवाइस कर सकते हो, कंपनी कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिवाइस कर सकती है और उन सेट ऑफ रूल्स को पैकेट्स के अंदर लगाने का जो काम है वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का। इतनी सी बात है बस। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब है कि जो पैकेट इधर से उधर जा रहा है, उस पैकेट के अंदर किस तरीके से चीजें चलने वाली है, किस तरीके से चीजें लगने वाली हैं, किस तरीके से कौन सी सर्विस इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, उस सर्विस में इंप्लीमेंटेशन में कोई एरर तो नहीं आया, क्या वो इंप्लीमेंटेशन सही से हो पाई है, क्या वो पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या वो पैकेट गलत है, उस पैकेट को डिस्कार्ड करे या फिर उस पैकेट को वापस भेजे। ये सारा डिसीजन लेने का काम हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर इसी पर्टिकुलर सिस्टम को कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो ट्रांसपोर्ट लेयर समझ में आया होगा। होता क्या है, इसके अंदर कुछ दो पैकेट्स भी होते हैं, टीसीपी पैकेट, यूडीपी पैकेट, उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करो। वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आई हो, समझ में आया हो, शेयर करना। जितने लोगों को हैकिंग सीखनी है, नेटवर्किंग सीखनी है, लिनक्स सीखनी है, उनके साथ जरूर शेयर करना, राइट। और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स आज शुरू हो गई हैं, तो अगर चाहो तो शॉर्ट्स भी देख सकते हो। बहुत सारी औसम शॉर्ट्स आने वाली हैं और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों ने शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, फॉलो कर लेना। बहुत कुछ है, बहुत सारा कंटेंट है फैला हुआ जो हमने अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे डाल रखा है। बहुत मजा आएगा स्टडी करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करेंगे टीसीपी और यूडीपी पोर्ट की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।